फोरहेड होता है, फोरहेड इसका थोड़ा सा देखिए जैसे मेरा फेस शेप है तो इसमें ये थोड़े से बिल्कुल सीधे होंगे, लेकिन जो ये लाइंस यहाँ से मिली हुई है ये बिल्कुल राउंडेड होगी, मतलब यहाँ पर कोई भी शार्पनेस नहीं होगी। हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? तो आज गाइस वापस से मैं आपके लिए प्रोफेशनल क्लासेस लेकर के आ गई हूँ। कुछ दिनों से मैं बिजी थी इसलिए मैं क्लासेस नहीं दे पा रही थी, तो छोटे छोटे वीडियोस मैं बना देती थी क्योंकि वीडियोस बनाना भी ज़रूरी होता है। सो चलिए आज हम देख लेते हैं फेस शेप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फेस के जो हमारे प्रोफेशनल नेम्स हम यूज़ करते हैं कि फेस है हमारा, तो उसके पार्ट्स को हम किन नामों से जानते हैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था। एंड आज हम देखेंगे फेस शेप। तो बेसिक हमारे फेस शेप कौन से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेस शेप जानना एक मेकअप आर्टिस्ट को ज़रूरी क्यों है। गाइस, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फेस शेप का नॉलेज अगर आपको नहीं होगा तो आप अच्छा मेकअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि हम किस फेस शेप पे काम कर रहे हैं। तो फिर आप कंटूर कैसे करेंगे, हाईलाइट कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से एरिया को हाइड करना है और कौन से एरिया को उभारना है। ओके, क्योंकि जब हम कंटूर करते हैं तो हम शेडिंग करते हैं एंड हम हाईलाइटिंग करते हैं, तो हम जो भी हमारे अच्छे फीचर्स होते हैं उनको हमें उभारना होता है। ओके, एंड कंटूरिंग करते हैं, जैसे किसी की नाक बड़ी है तो हमें उसको कैसे एक छोटी दिखानी है, किसी के चिक्स बहुत ज़्यादा हैवी है, चर्बी चिक्स है, तो किस तरह से हमें उनको कम दिखाना है, ब्लशर हमें किस तरीके से लगाना है। तो ये सभी चीज़ें, हाइलाइटर हमें कौन से एरियाज पर अप्लाई करना है, कौन से फेस शेप पर हमें कौन से एरिया पर हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कई बार होता है जैसे राउंड फेस है उसमें ये वाला एरिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारा प्रोमिनेंट होता है। ओके, और अगर इसी पर हम और ज़्यादा हाइलाइटर लगा देंगे तो चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें फेस शेप पहचाननी आनी चाहिए एंड उसके बाद में कैसे हमें उन पर वर्क करना है। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फेस शेप कौन कौन सी होती है। तो देखिए, बेसिक जो हमारी फेस शेप होती है मोस्टली 7 फेस शेप होती है, और इसके अलावा जो फेस शेप होती है वो उन सभी की मिक्सिंग होती है। तो सबसे पहले हमें बेसिक फेस शेप जान लेना बहुत ज़रूरी है। अभी गाइस आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि जब भी आप फेस शेप आप मेज़र करेंगे तो आपको क्या करना है, आप मिरर के सामने जाएंगे एंड आपके जो पूरे वाले ये जो हेयर्स है ना, इनको आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए ये एक लाइन पूरी आपको ऐसे की ऐसे विजिबल हो रही है। ओके, सो इससे आपको पता चलेगा कि आपका फेस शेप क्या है। और आपको पता है फेस शेप के हिसाब से ही हम हेयर स्टाइल्स, हेयर कट, सब कुछ हम फेस शेप के हिसाब से देखते हैं। तो एक फेस शेप कैसे हमें पहचानना है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक देखिए, ओवल, ऑब्लोंग, रेक्टेंगल, हार्ट हो गई, स्क्वायर हो गई, डायमंड हो गई एंड राउंड। ओके, तो हमारी जो ओवल शेप होती है, देखिए ओवल शेप जो होती है वो सबसे परफेक्ट शेप मानी जाती है। ठीक है, ये हमारी सबसे परफेक्ट फेस शेप मानी जाती है। और जब हम मेकअप करते हैं ना, तो हम जो भी फेस शेप हम मतलब हम मेकअप करते हैं तो हम हमारे फेस शेप को ओवल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। लाइक आप राउंड फेस शेप पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और ये है हमारा ओवल फेस शेप, है ना। तो राउंड फेस शेप पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको जैसे ये वाले एरियाज को कट करना है, ठीक है, ये वाले एरियाज को आप कट करेंगे, आप कोशिश करेंगे इसको ओवल में कन्वर्ट करने की, है ना। तो हम कोई भी फेस शेप हो हम उसको ओवल की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हमारी टेक्निक्स और हमारे मेकअप के द्वारा। ओके, क्योंकि ओवल एक आइडियल फेस शेप है और एक परफेक्ट फेस शेप मानी जाती है। ठीक है गाइस, सो अभी हम ओवल फेस शेप की डेफिनेशन देख लेते हैं एंड उसके बाद में हम अदर फेस शेप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ओवल फेस शेप के बारे में। ओके, सो ओवल फेस शेप क्या होता है, ये एक एग के आकार का फेस शेप होता है। जैसे कि हमारा एक अंडा होता है ना, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपके पूरे बालों को पीछे की तरफ लेना है एंड आप देख सकते हैं ये हमारे बिल्कुल आपको एक शेप अच्छे से विजिबल होगी। ठीक है, सो इस तरह से आपको पहचानना है ओवल फेस शेप। अभी आप देख सकते हैं मेरा फेस शेप जो है वो ओवल आते हुए, और यहाँ पर ये थोड़ा सा चर्बी हो गया है इसलिए थोड़ा सा स्क्वायर में आपको विजिबल हो सकता है, बाकी ये पूरा ओवल फेस शेप है। तो इस तरह से आपको ओवल शेप फेस शेप को पहचानना है। ओनली स्लाइटली नैरो एट द जॉ लाइन। ओके, थोड़ा सा यहाँ से ये नैरो हो सकता है जॉ लाइन से। देन एट द टेम्पल विद ए जेंटल राउंड हेयर लाइन।
टेम्पल से हमारे देखिए यहाँ से राउंड हेयर लाइन आ रही है, ठीक है। सो इस तरह से जहाँ पर ये राउंड हेयर लाइन आ रही है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा नैरो हो सकता है, तो ये इस तरह से आता हुआ शेप होता है, वो ओवल फेस शेप होता है ना। और है इसमें राउंड हेयर लाइन और एग्जाम्पल है इसमें कैटरीना कैफ। आप कैटरीना कैफ को देखेंगे जो कि हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनका फेस शेप ओवल है ना। अभी ओवल फेस शेप में क्या होता है, कई बार फोरहेड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मतलब फोरहेड हमारा जो फेस शेप का मेजरमेंट होता है वो इस तरह से होता है। देखिए हम उसमें करेक्टिंग करते हैं ना, तो ये थर्ड पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे भी अगर मैं फोरहेड पर कॉन्टोरिंग करूँगी तो मुझे यहाँ कॉन्टोरिंग करने की नीड है, ओके। तो इससे ऊपर मुझे एक शेडो डालनी होगी जिससे कि मेरा फोरहेड थोड़ा सा छोटा नजर आए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओके। सो इस तरह से आप एक फेस का जब आप वर्क करते हैं तो इस तरह से आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ओके। और जो भी उससे एक्स्ट्रा है उसको आपको कट करना है, मीन्स कॉन्टोर करना है। सो इस तरह से आप ओवल फेस शेप पहचानेंगे। कैटरीना कैफ जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं उनका फेस शेप ओवल है एंड ये एक परफेक्ट आइडियल फेस शेप है। और जब हम मेकअप करते हैं तो हम सभी फेस शेप को ओवल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, आप ये वाला थ्योरी नोट कर लीजिए। सेकंड जो है हमारा वो है राउंड फेस शेप, ठीक है। राउंड फेस शेप कैसा होता है, देखिए वो थोड़ा गोल होता है, मतलब ये जो एजेस हैं ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं, ओके। ये चिन लाइन वाले एजेस एंड ये वाले जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, मीन्स ये देखिए ये जो यहाँ से लाइन आएगी ना हमारे हेयर लाइन, वो बिल्कुल स्मूथ होते हुए आएगी और बिल्कुल राउंड में आएगी। और ऐसे फेस शेप में जो ये चीक्स वाला एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा वाइडेट्स होता है एंड ये जो हमारी चिन है, ये चिन क्या होती है, बिल्कुल राउंडेड होती है और कोई भी यहाँ पर इस तरह से कोई भी शार्प लाइन नहीं होती है, बिल्कुल राउंडेड और स्मूथ होती है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लुकिंग फेस इज ए राउंड चिन एंड हेयर लाइन वाइडेस्ट पॉइंट हेयर लाइन, ओके। सो ये फेस शेप में क्या होता है, इसमें चिन राउंड होती है और हेयर लाइन भी बिल्कुल राउंडेड आती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये हेयर लाइन है, यहाँ से ये बिल्कुल राउंड होते हुए आती है एंड ये चिन भी बिल्कुल राउंड होते हुए ही आती है। वाइडेस्ट पॉइंट इज एट द चीक्स एंड ईयर्स, और जो बड़ा एरिया जो है वाइडेस्ट पॉइंट है वो चीक्स और ईयर वाला एरिया, ये वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे फेस शेप पर हमें क्या करना है, जब हम इसको ओवल की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये देखिए ये वाले एरियाज जो बहुत ज़्यादा यहाँ से चौड़े हैं ना, तो ये इसको हमें कट करना होता है इस तरह से थोड़ा सा राउंड में। और जो चिन वाला एरिया है यहाँ भी हमें कट करना होता है। वो मैं आपको और ज़्यादा डीपली नॉलेज में आपको जब हमारा हाईलाइट और कॉन्टोर वाला पार्ट आएगा उसमें दूंगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो राउंड फेस शेप आपको समझ में आ गया होगा। एंड राउंड फेस शेप हमारे जो बॉलीवुड में जो हमारी एक्ट्रेस हैं, तो रानी का फेस शेप आप देख सकते हैं, जो रानी मुखर्जी हैं उनका फेस शेप राउंड है। एंड गाइस आप देख सकते हैं आलिया भट्ट है ना, आलिया भट्ट का फेस शेप भी राउंड है। तो इस तरह से आप राउंड फेस शेप को बहुत ही इजी गोइंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोनाक्षी सिन्हा है, उनका फेस शेप भी राउंड ही है, सोनाक्षी, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनको देखकर आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर से जाकर चेक कर लें एंड समझ लें, तो आपको फेस शेप पहचानने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड हमारा फेस शेप है ओवल फेस, ओब्लॉन्ग फेस शेप, ओके। ओब्लॉन्ग फेस शेप जो कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, ओब्लॉन्ग मतलब ऐसे काफ़ी राउंडेड एंड लंबा, है ना। तो ओब्लॉन्ग फेस शेप में क्या होता है, देखिए मैंने इनकी थोड़ी सी क्वालिटीज़ यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में आपको दिखा दी है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। सो ये फेस शेप में क्या होता है, देखिए लंबा होता है ना। ये वाला जो चौड़ाई होता है ये कम होता है एंड लंबाई इसका ज़्यादा होता है ना। इस फेस की लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है। ये वाले जो इसके साइड्स होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं, साइड्स
स्ट्रेट होते हैं एंड जो फोरहेड है वो राउंडेड होता है। फोरहेड इसका थोड़ा सा देखिए जैसे मेरा फेस शेप है तो इसमें ये थोड़े से बिल्कुल सीधे होंगे, लेकिन जो ये लाइंस यहाँ से मिली हुई है ये बिल्कुल राउंडेड होगी, मतलब यहाँ पर कोई भी शार्पनेस नहीं होगी, है ना। स्मूथ और बिल्कुल अच्छे से राउंड हुई हुई होगी, और जो जॉ लाइन है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आते हुए इस तरह से राउंड हो जाएगी। कोई भी यहाँ पर ये शार्पनेस नहीं आएगी और काफ़ी स्मूथ होगा, लेकिन लंबा होगा। ये वाली लंबाई ज़्यादा होगी और जो चौड़ाई है वो कम होगी इस फेस शेप की। फोरहेड राउंडेड होगा एंड साइड्स स्ट्रेट होंगी। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपके लिए राइट कर देती हूँ, सो आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि थ्योरी के लिए आपको हेल्प रहेगी। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ओब्लॉन्ग फेस शेप कैसा होता है। ओब्लॉन्ग फेस शेप की आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। लॉन्ग एंड स्लेंडर अबाउट द सेम विथ एट फोरहेड एंड जस्ट बिलो चीक बोन्स मे हैव ए वेरी लॉन्ग फोरहेड। बस इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और मैंने आपको वैसे इसको समझा दिया है कि किस तरह से आप पहचानेंगे। लंबा होता है, चौड़ाई कम होती है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल राउंडेड होते हैं एंड ये भी राउंडेड होते हैं, और थोड़ा साइड से पतला होता है और लंबाई में अच्छा खासा लंबा होता है ना। तो हमें यहाँ कंटोरिंग करनी होती है, इसके चीक बोन्स को हमें कंटोर करना होता है एंड इसकी जो लाइन है यहाँ हम कंटोरिंग नहीं करेंगे एंड यहाँ भी हम कंटोरिंग नहीं करेंगे। और ज़्यादा डीपली कंटोरिंग हाईलाइटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको कंटोर वाले जो वीडियो बताऊँगी उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट फेस शेप देख लेते हैं। सो जो हार्ट शेप होता है उस फेस शेप में क्या होता है, ये भी एक आइडियल सा ही फेस शेप माना जाता है थोड़ा सा, लेकिन हार्ट फेस शेप में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इस फेस शेप में क्या होता है, ये जो चिन है ये थोड़ी सी शार्प होती है एंड जो ये वाला पार्ट होता है गाइस आपने देखा भी होगा काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो ये वाला हेयर होता है ना ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये थोड़ी सी यहाँ तक आके और इस तरह से एक शेप बन जाती है उनकी, है ना। तो ये वाला पार्ट उनका थोड़ा सा चौड़ा होता है यहाँ से, मतलब इस तरह से बनता हुआ आता है उनका। काफ़ी लोगों को जब आप नोटिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से हार्ट शेप बनती है और उनके जो ये चिन होती है वो शार्प होती है और यहाँ पर एक जो ये चिन है जो लाइन थोड़ी शार्प होती है और चिन पर थोड़ा पॉइंटेड हो सकता है चिन, है ना। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फेस इज वाइड एट द टेम्पल, तो जो ये हमारा टेम्पल एरिया है यहाँ से ये फेस वाइड होता है एंड हेयर लाइन नैरो, मतलब टेम्पल टू हेयर लाइन देखिए यहाँ से, और ये जो पूरा एरिया है ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है क्योंकि इस तरह से होता हुआ आता है फेस शेप। नैरोविंग टू बी स्मॉल डेलिकेट चिन, और चिन थोड़ी सी नैरो होती है। जैसा कि आप हार्ट फेस शेप को देखते हैं ना तो थोड़ा सा इस तरह का विजिबल होता है, लेकिन थोड़ा सा जो फेस शेप होता है उसमें तो आपको पता है ही। अब गाइस देखिए फेस शेप जानना इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा है सभी के जितने भी इंसान हैं सभी के 2 आँख, नाक, लिप्स सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो वो सब हमारे जो भी हमारे फीचर्स हैं उन्हीं की वजह से है। तो इसलिए हमें ये सब पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ पाएँ और उसके हिसाब से हम करेक्शन कर पाएँ। आप ये वाली थ्योरी भी लिख लीजिए हार्ट फेस शेप के लिए। नेक्स्ट जो हमारा फेस शेप है वो है स्क्वायर फेस शेप। अभी स्क्वायर फेस शेप में क्या होता है, आप ये स्क्वायर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर फेस शेप तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन एक स्क्वायर बनाया हुआ है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग पहचानना है क्योंकि वो फेस शेप कुछ इस तरह का विजिबल होता है। ओके, सो इस फेस शेप में क्या होता है, जो चिक्स होते हैं ना वो वाइडेस्ट पॉइंट होते हैं और इसकी लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो इक्वल होती है इस फेस शेप की, है ना। साइज होती है वो इक्वल होती है और जो चिन होती है वो फ्लैट होती है, मतलब जो ये चिन होगी ना ये थोड़ी सी ऐसे इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी, थोड़ी सी आपको इस तरह से फ्लैट चिन विजिबल होगी, देखिए इस तरह से, है ना। तो देखिए कितना अलग ही नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ थोड़ा प्रेशर देती हूँ, ये देखिए, है ना। सो चिन है वो फ्लैट होगी, साइड्स स्ट्रेट होगी। तो जो ये साइड्स वाले जो पॉइंट्स है ना ये इतने स्मूथ नहीं होंगे, इनमें थोड़ी शार्पनेस होगी। ये जो पॉइंट्स यहाँ से आएंगे तो ये थोड़े शार्प होते हुए आएंगे, है ना। और
जॉ लाइन है जो है वो ब्रॉड होगी, ये जो जॉ लाइन है वो ब्रॉड होगी, यहाँ पॉइंट्स होंगे और शार्प होगी। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि ये स्क्वायर फेस शेप है, ठीक है। नाउ हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्ट्रॉन्ग स्क्वायर जॉ लाइन एंड यूजली एन इक्वली स्क्वायर हेयर लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्क्वायर फेस शेप को पहचानना है। एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस में अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप अनुष्का शर्मा को देखेंगे तो उनका फेस शेप थोड़ा स्क्वायर है, ठीक है। डायमंड फेस शेप में क्या होता है, जो डायमंड फेस शेप होता है उसमें जो हमारी टेम्पल पॉइंट होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, मतलब जो हमारा फोरहेड वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जो लाइन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और इस वाले पार्ट में जो डायमंड फेस शेप है इसको भी हम ओवल शेप की तरफ फॉलो करने के लिए कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग करेंगे। देन हमारा आ जाता है लॉन्ग फेस शेप आ जाता है। तो लॉन्ग फेस शेप जैसे कि लंबा फेस शेप आपको नाम से समझ में आ रहा है, तो ऐसे फेस शेप में भी हमें करेक्शन की नीड होती है। सो वो भी हम देख लेंगे। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ, जैसे ऐश्वर्या राय है तो उनके फेस शेप में ना ओवल और हार्ट दोनों डोमिनेंट होते हैं। तो जो ऐश्वर्या राय है वो उनका फेस शेप आपको पता है आइडियल फेस शेप है, आइडियल फेस शेप माना जाता है ओवल फेस शेप, और उनके फेस शेप में थोड़ा सा हार्ट भी डोमिनेंट होता है। तो दीपिका पादुकोण का हार्ट फेस शेप है, तो उनको देख के आप पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके सामने जैसे लोग आते हैं उनके फेस शेप को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फेस शेप है, और धीरे धीरे ये चीज़ों की आपको आदत हो जाएगी और आपको देखते ही समझ में आने लग जाएगा कि हम कैसे फेस शेप पे वर्क कर रहे हैं और अब इस पे हमें आगे कैसे वर्क करना है। सो उम्मीद करती हूँ गाइस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।